Welcome to Akash Production, and today we will do Information Technology Class 10 plus 2. And in the previous video, we have covered basic concept of DBMS. हमने पिछली वीडियो में फीचर्स तक किया था और हम आगे उसका करने वाले हैं. Today we will do users of DBMS, its advantages and its limitations. So without any further delay, let's get started. Yes, so this was the topic that we did in the previous videos, characteristics of DBMS. There are three features of DBMS. First is self-describing nature, second is insulation between program and data, and third sharing of data. If you want the complete explanation of these points, then please visit or watch the previous videos. So yes, this is today's topic, users of DBMS. DBMS को यूज करने वाले कितने होते हैं? So basically किसी भी डेटाबेस को, डेटाबेस मैनेजमेंट एप्लीकेशन को यूज करने वाले 4 होते हैं. 4. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि देयर आर 4 यूजर्स ऑफ डीबीएमएस. आप याद कैसे रखोगे? याद रखना है DASE से. यस, ये एक निमोनिक है फॉर रिमेम्बरिंग द यूजर्स ऑफ डेटाबेस. डी से आएगा डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स. Sorry for the spelling mistakes. The database administrators, admin we can say, and A for application programmers. S for system analyst, जो भी है analyst. Lastly, E for end user. अब इसमें से जो फर्स्ट 3 हैं वो डाटाबेस को बनाने में यूज होते हैं, एंड लास्ट वाला एंड यूजर वो सिर्फ डेटाबेस को यूज करता है. एंड वी विल स्टार्ट विद एंड यूजर ओनली. सो एंड यूजर की फर्स्ट पॉइंट में हम लिखेंगे दैट एंड यूजर दे सिंपली यूज द डेटाबेस टू गेट द थिंग्स डन. जो सिर्फ डेटाबेस को इसलिए यूज कर रहा है ताकि उसकी जो भी उसका पर्पस है, सिंपली उसने सिर्फ देखना है डेटाबेस को कि मैं इसे यूज कर सकूं. दे आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट वर्किंग ऑफ द डेटाबेस. यस, इसे डेटाबेस की वर्किंग की कैसे काम करता है और डिजाइन कैसे हुआ उसके कोई मतलब नहीं है. अब इसके एग्जांपल, users who use the database for querying, modifying and generating reports as per their needs. Yes, ये वो users होते हैं जो database को use करते हैं just अपनी किसी भी query के लिए, modify the database और किसी भी report बनाने के लिए. Second आते हैं database administrators. अब इनके name में ही पता लगता है, as the name implies, the DB administrates the database and the DBMS. जैसे हमारी गवर्नमेंट हमें एडमिनिस्ट्रेट करती है, वैसे ही DBA डेटाबेस को और DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को एडमिनिस्ट्रेट कंट्रोल करता है. अब इसका फंक्शंस क्या है? अब इसके फंक्शन है द DBA is responsible for authoring, assess, monitoring its use, providing technical support, acquiring software and hardware resources. Yes, तो इसका बेसिक पर्पस होता है कि इसने ये देखना है ऑथरिंग असेस कि मैं किसे किसे असेस दे रहा हूँ डीबीएमएस का, मॉनिटरिंग इट्स यूज मैंने किसे किसे यूज देना है, एंड उसे डीबीएमएस को टेक्निकल सपोर्ट देनी है, और उसके अक्वायरिंग सॉफ्टवेयर हार्डवेयर रिसोर्सेज, मतलब उसमें हार्डवेयर लगवाना है, सॉफ्टवेयर लगवाना है, साइड ड्यूटी किसकी है? डीबीए की. थर्ड नंबर पे एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स. एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स अब ये प्रोग्राम्स लिखता है डीबीएमएस के. एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स राइट एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स टू इंटरेक्ट विद द डेटाबेस. अब वो लिखता किस लैंग्वेज में हमने ये बताना है. दीज programs are written in high level languages and SQL to interact with the database. SQL क्या होता है आपको आने वाले लेक्चर्स में पता लग जाएगा. फिलहाल के लिए इसे आप डाउट में रखें कि ये अपने प्रोग्रामर्स को हाई लेवल लैंग्वेज जो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है उसमें लिखता है. सिस्टम एनालिस्ट. सिस्टम एनालिस्ट एक स्पेशल टाइप का यूजर होता है. अब ये क्या करता है? Wait a minute. Yes, system analyst determine the requirements of the end user and then develop specifications to meet this requirements. Yes, अगर सपोज कोई चाहता है कि उसके डेटाबेस में कोई बॉस है, वो चाहता है कि उसके डेटाबेस में स्पेशल फीचर हो, देन वो सिस्टम एनालिस्ट को अपने फीचर बताता है कि मैं चाहता हूँ मेरे डेटाबेस में ये फीचर हो, आप मुझे डाल के दे दो या मुझे बना के दे दो. तो वो कौन बनाएगा? सिस्टम एनालिस्ट. तभी लिखा है सिस्टम एनालिस्ट determine the requirement of the end user and then develop specifications to meet these requirements. इसका बहुत बड़ा रोल होता है. नेक्स्ट लाइन में it plays a major role in the database design and all the technical, economical and feasibility aspects. So 4 users थे: end user, database administrator,
एप्लीकेशन प्रोग्रामर एंड सिस्टम एनालिस्ट। अब इसके एग्जांपल, सपोज हम सब लोग सीबीएसई का रिजल्ट चेक करते हैं, 10th में आप लोगों ने किया होगा। अब जब जब हमने 10th में रिजल्ट चेक किया था तो हम थे एंड यूजर, जो सिर्फ उसे यूज कर रहे थे। बनाने वाले थे 3 बंदे, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो उसे कंट्रोल कर रहा है, बेसिकली सीबीएसई कंट्रोल कर रहा है, और जिसने बनाया है एप्लीकेशन प्रोग्रामर एंड सिस्टम एनालिस्ट। तो आप ऐसे एग्जांपल से याद रख सकते हो। ओके, देन आता है एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग डीबीएमएस। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? इसके एडवांटेजेस हम याद रख सकते हैं यू डबल आर आई से, यू आर डबल ट्रिपल आई। यस, इसके एक्सप्लेनेशन आपको इतने जरूरी नहीं है, आपको जस्ट इसके पॉइंट्स याद होने चाहिए कि कौन से हैं। फर्स्ट है यूजर फ्रेंडली। यस, डेटाबेस जो है वो बहुत इजीली आप बना सकते हो, और मतलब इसका इंटरफेस बहुत इजी होता है, सो इट इज यूजर फ्रेंडली। सेकंड इज रिडक्शन इन रिडंडेंसी। आपको याद हो डाटा रिडंडेंसी क्या होता है? अगर डाटा रिपीट होता है, और डेटाबेस में डाटा अटैच हो सकता है जिसके कारण स्टोरेज वेस्ट नहीं होती। सेकंड आई आएगा इम्प्रूव्ड, सब में इम्प्रूव्ड कॉमन आएगा। इम्प्रूव्ड, यहाँ पे इम्प्रूव्ड आया, फिर यहाँ पे इम्प्रूव्ड आएगा, फिर यहाँ पे भी इम्प्रूव्ड आएगा। अब इम्प्रूव्ड हमने यहाँ से याद रखना है SAC सैक। एज फॉर इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी। यस, अगर आप डाटाबेस बनाते हो तो आप उससे पासवर्ड लगा सकते हो, डाटाबेस का सिक्योर रहेगा। इम्प्रूव्ड ए फॉर एक्सेसिबिलिटी या अवेलेबिलिटी। अगर आप डेटाबेस बनाते हो तो आपका डाटा बहुत लोगों तक अवेलेबल रहेगा। एंड देन सी, इम्प्रूव्ड कंसिस्टेंसी, आपका डेटा सिमिलर भी रहेगा। यस, सो आपने बस ये पॉइंट्स याद रखने हैं कि एडवांटेजेस क्या क्या हैं यू आर ट्रिपल आई से। यूजर फ्रेंडली, रिडक्शन इन डाटा रिडंडेंसी, इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी, इम्प्रूव्ड अवेलेबिलिटी एंड इम्प्रूव्ड कंसिस्टेंसी। ओके, देन वी विल मूव टू द लिमिटेशंस। लिमिटेशंस क्या है? अब लिमिटेशंस, मैंने बोला था कि एडवांटेजेस के पॉइंट्स याद नहीं करने, क्वेश्चन पेपर में और भी बहुत कुछ है पूछने के लिए, वो आपको इनको एक्सप्लेन करने को नहीं बोलेंगे। जैसे वो ये बोल सकते हैं कि लिस्ट करो, जस्ट पॉइंट्स के नाम बताओ। तो पॉइंट्स के नाम आपने बोलने हैं यूजर फ्रेंडली, रिडक्शन इन रिडंडेंसी, इम्प्रूव्ड कंसिस्टेंसी, इम्प्रूव्ड अवेलेबिलिटी एंड इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी। ओके, अब लिमिटेशंस के पॉइंट्स आपको याद करने पड़ेंगे। लिमिटेशन, 2 लिमिटेशन है। फर्स्ट है हाई कॉस्ट। यस, अब इसे हम रीड करते हैं, इसे रीड करना इंपॉर्टेंट है। द कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग अ डीबीएमएस सिस्टम इज वेरी हाई। यस, कॉस्ट बहुत ज्यादा है किसी भी डीबीएमएस सिस्टम को लगाने का। बहुत खर्चा आएगा, लैपटॉप चाहिए, सर्वर्स चाहिए, हमें बहुत पैसा, मतलब बहुत मनी लग सकती है। सो इसलिए बहुत कॉस्टली होते हैं डीबीएमएस सिस्टम्स। टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। यस, एक दिन में नहीं बनते डाटाबेस सिस्टम्स, बहुत देर लग जाती है सीबीएसई के रिजल्ट को बनने में। Which involve analyzing user requirements, designing the database specifications, writing application program, then also providing training. Yes, अब हर किसी को डेटाबेस आ नहीं सकता जो आपने बनाया है, उसकी ट्रेनिंग देने में भी टाइम लग जाएगा। सो डाटाबेस में बहुत हाई कॉस्ट होती है, इन टर्म्स ऑफ मनी ऑल्सो, एंड इन टर्म्स ऑफ टाइम ऑल्सो, एंड इन टर्म्स ऑफ एफर्ट्स ऑल्सो। ठीक है, अगर आप इसमें लिख सकते हो DBMS involves high cost in terms of money slash time एंड एफर्ट्स, बहुत कॉस्टली होता है। अब सेकंड आ गया भाई सिक्योरिटी एंड रिकवरी ओवर हेड्स। यस, अब हाल ही में एयर इंडिया हैक हुई थी। एयर इंडिया, अगर आपने न्यूज देखते हो तो एयर इंडिया हैक हुई थी। वो इसी लिमिटेशंस के कारण ही हुई थी। ये लिमिटेशन होती ही है हर डेटाबेस की कि वो हैकेबल होता है। सिक्योरिटी एंड रिकवरी ओवरहेड्स मतलब unauthorized access to database can lead to threat to individual or organization depending on data store. Yes, अगर आपका डाटा किसी हैकर ने असेस कर लिया तो आप पे खतरा है। Also, the data must be regular backed to prevent loss due to fire, earthquake, etc. Yes. सेकंड पॉइंट में वो बोल रहा है कि जो डेटा है वो हमें बैकअप करते रहना चाहिए पेन ड्राइव्स में, सीडीज में, सो दैट अगर बाई चांस हमारे सर्वर पे कुछ आग लग गई, अर्थ के कारण वो खराब हो गई, तो हमारे पास बैकअप मौजूद हो। ठीक है, तो ये लिमिटेशंस थी हाई कॉस्ट एंड स्कॉट रिकवरी ओवरहेड्स। एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हेन डीबीएमएस इज नॉट प्रेफर्ड। यस, डीबीएमएस कब प्रेफर्ड नहीं होता, तो मैं बताता हूँ व्हेन डीबीएमएस इज नॉट प्रेफर्ड। अब देखो, हर जगह तो डीबीएमएस यूज नहीं हो सकता। हमारे टीचर्स अटेंडेंस लेते हैं, वो अपने रजिस्टर्स में ही लेते हैं, है ना, उनके पास कंप्यूटर तो है नहीं। सो होता क्यों है कि जब डाटाबेस आपका स्मॉल है, डाटाबेस इज स्मॉल,
जब डेटाबेस बहुत स्मॉल है, वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड मतलब आपको पता है कौन सी चीज कैसे आनी है, मतलब सिस्टम में है, लेस फ्रीक्वेंटली यूज्ड है, फ्रीक्वेंटली चेंज्ड है मतलब इतना चेंज नहीं होता, एंड यूज्ड बाय फ्यू यूजर। अगर ये थ्री कंडीशंस हैं देन देयर इज नो यू देन डीबीएमएस इज नॉट प्रेफर्ड, देन डीबीएमएस प्रेफर्ड नहीं होता है। आपके बुक में भी ये क्वेश्चन है, इफ यू विल सी, hence the DBMS approach is usually not preferred when the DBM database is small, well defined, less frequently changed and used by few users. Yes, so आज हमने 3 टॉपिक्स किए हैं। यूजर्स 4 होते हैं, एंड यूजर डीबीए एप्लीकेशन प्रोग्रामर सिस्टम एनालिस्ट एडवांटेजेस किए हैं। यू आर ट्रिपल आई से आप लोग याद रखोगे, एंड हमने उसके बाद 2 लिमिटेशंस की हैं। यस, please like this video and please support this channel and please subscribe and hit the bell icon, and the next video is coming very soon. Thanks a lot. Thanks for watching.